फौरन हम कॉल्स भी लेना शुरू करेंगे, आपके मसाइल भी सुनेंगे हम और अरबाब इख्तिदार तक उनको पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा बेरोजगारी के हवाले से और रोज़गार के हवाले से बात करें, क्योंकि एक लंबा मामला ये है और बहुत पेचीदा मामला भी है। जनाब, खबर ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जो है वो प्राइवेटाइज करने जा रही हैं 4 बड़ी कॉरपोरेशंस को, और इन कॉरपोरेशंस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि जनाब ये बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं और वहाँ पर जो है वो खसारा बढ़ रहा है और अब इंतज़ामिया इसको आगे नहीं चला सकती है, इसलिए इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स महकमे को बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा गया है कि फाइनल नोट बनाकर इसको क्लोज किया जाए और जो कंप्रहेंसिव प्लान होगा स्टाफ के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, उसको बनाया जाए। अब जो 4 कंपनियों के नाम अभी हमारे पास आ रहे हैं हुकूमती ज़राइयों से, वो ये है कि जम्मू कश्मीर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जो है सीकॉप, उसको वाइंड अप किया जा रहा है। जेके मिनरल्स लिमिटेड को वाइंड अप किया जा रहा है, जेके इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वाइंड अप किया जाए, प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और साथ साथ जम्मू कश्मीर सीमेंट को लेकर भी ये खबर आ रही है कि जनाब इसको भी जो है वो प्राइवेटाइज किया जाएगा, ताकि निज़ाम जो है वो बेहतर हो सके और सरकार का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो, एक्सचेकर पर जो है वो दबाव कम से कम बढ़े। ये खबर आने के बाद आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले सरकार ने एक मर्जर का फैसला लिया था, वहां प्राइवेटाइज नहीं था, वो मर्जर था। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, जम्मू कश्मीर स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन, इसको मर्ज किया गया था। और मर्ज के बाद जो और आगे बढ़ना था इसमें, चूंकि कोविड-19 आया था उस वजह से रुका था। अब कहीं ना कहीं इंतजामिया ने जो फैसला लिया कि और 4 कॉर्पोरेशन को जो है वो प्राइवेटाइज किया जाएगा 100%। हमारे साथ इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर चेयरमैन है जम्मू कश्मीर सीमेंट्स के भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर सीमेंट का भी नाम इसमें है खसारे वाले में। तो जरा इनसे जानने की फटाफट से कोशिश करते हैं कि इदारा जाती फैसला को कैसे वो देखते हैं। बहुत शुक्रिया नजीर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, जो हुकूमत 4 कॉरपोरेशनों को ये कह रही है कि उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा और जो मुलाजमीन है उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी ड्राफ्ट कर दी गई और माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये फैसला लिया जाएगा, इस सिलसिले में आपका पहला टेक किस तरीके से हुकूमत के इस फैसले को आप देख रहे हैं? शुक्रिया गवर साहब, शुक्रिया। पहली बात यह है कि जब से मैंने वो टेक ओवर किया था 2017 में, मैंने जेके सीमेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मैंने गवर्नमेंट से बोला था, उस वक्त भी मेरे पास ये फाइल आई थी आउटसोर्सिंग के लिए, मेरे पास फाइल आई थी कि इसको आउटसोर्स करेंगे, लेकिन मैंने उस वक्त सवाल उठाया था क्यों। तो फिर मैंने एक कंप्रहेंसिव नोट इनको दिया कि मुझे इसका बजटरी सपोर्ट चाहिए, जो गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। दूसरा ये था कि हमारे मुलाजिम बहुत अच्छे हैं, उनको तनख्वाह वक्त पर मिलना चाहिए था। दूसरा ये था कि अगर किसी जगह सीमेंट की जरूरत होगी गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर से ही, यानी जेके सीमेंट से ही उठाना चाहिए था, जो नहीं होता था। इसके हेम्पर का जो इसकी काम थी वो हेम्पर हो रही थी और खसारे में चले जाते। जब मैंने टेक ओवर के 120 करोड़ की लायबिलिटी थी और 8 महीने के बाद मैंने फिर मीटिंग की तो 80 करोड़ पर आ गया था वो। हमने मुनाफा 40 करोड़ का उस वक्त दिया था, लेकिन किसी ने इसको गवर्नर साहब सीरियसली नहीं लिया है और न इसको गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट कर रही है और न गवर्नमेंट इसमें वो हम क्या कहेंगे सीरियसली नहीं ले रही है। नजीर साहब, ये बजटरी सपोर्ट कब तक चलेगा? प्राइवेटाइज में जब प्राइवेट सेक्टर में जब हम देखते हैं, आपने जिस कॉर्पोरेशन को हेड किया उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी ने वहां सीमेंट का प्लांट खोला, एक के बाद 2 उनके आ गए, लेकिन हमारा एक से भी माइनस चला गया। मशीनें लगने के बाद भी वो मशीनें लगी नहीं, चली नहीं वहां पर, तो कुछ तो प्रॉब्लम है इसके अंदर। देखिए, वहां जो जेके सीमेंट की मैं बात करूं, एक तो वहां पर ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जो ये पुरानी इंडस्ट्री है, पुरानी जो इसकी मशीनरी थी वो बहुत पुरानी थी, उनको बदलना चाहिए, दैट इज द वन फैक्टर। और दूसरा ये कि वो मामूली नहीं है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैं ये भी कह रहा हूं कि जेके सीमेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर इसमें बजटरी सपोर्ट होगा 1 साल के लिए इन फर्स्ट इंस्टेंस, अगर इसमें बजटरी सपोर्ट होगा, क्योंकि आपको पता है हड़ताल हुए हैं, उसकी वजह से इसमें तो हुआ है, तो इसमें बजटरी सपोर्ट भी चाहिए। और दूसरा ये कि बाज़ाब्ते तौर पर गाइडलाइंस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नजीर साहब, आपका ये कहना कि देखिए कितना डेफिसिट हमने कम किया था, एक सिस्टम के तहत अगर काम किया जाएगा तो ये कॉर्पोरेशन बंद नहीं होगी, लेकिन सिस्टम की जरूरत है। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, सीपीआईएम के सीनियर लीडर हैं और लगातार मजदूरों के मामलात और कामगारों के मामलात पर खुलकर बात करते हैं। तारगामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर यह आ रही है कि 4 कॉर्पोरेशंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इससे पहले 2 का मर्जर हुआ था आपस में, तो किस तरीके से हुकूमत के इस फैसले को आप देख रहे हैं? जहां तक
इस फैसले का ताल्लुक है, मेरे पास अल्फाज की कमी है कि मैं कैसे अफसोस करूं। वो इसीलिए जम्मू कश्मीर में उन्होंने अभी कुछ फैसले ले लिए प्राइवेटाइजेशन का, महकमे बिजली को प्राइवेटाइज किया, और पूरे मुल्क की हालत ये है जो भी हमारे पास मुनाफे बख्श कॉरपोरेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर है, LIC इंश्योरेंस और रेलवेज, इवन डिफेंस प्रोडक्शन, एयरवेज, इंडियन एयरवेज, एयरलाइंस, उनको भी प्राइवेटाइज किया गया। मैं कभी सोचता हूं कि ये सरकार अगर कब तक रहे पता नहीं, ये तो सरकार को भी प्राइवेटाइज कभी करने का मन बनाएगी। अफसोस है मुझे। है क्या ये प्राइवेटाइजेशन है क्या? पहले तो ये दलील दी जाती थी कि जो कॉरपोरेशन नुकसान में जा रही हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन आज पूरे मुल्क का हाल जो आपके सामने, हमारे सामने है, वो जो प्रॉफिट बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक सेक्टर हैं, उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मैं एक चीज आपको मिसाल दे दूंगा कि ब्रिटिश जो जब सरकार थी बरतानिया की, अंग्रेजों की, तब जाकर यहां रेलवे का सिलसिला शुरू हुआ, और मुफक्किरीन ने जो मुखालिफ थे बरतानवी हुक्मरानी के, उन्होंने भी कहा कि ये पॉजिटिव कदम है, इसलिए क्योंकि लोगों के लिए कुछ किया गया। लेकिन आज सरकार है कि उसको भी प्राइवेटाइज किया जाए। अब ये जो हमारे पास जम्मू कश्मीर में जी एम्प्लॉयमेंट की क्या सूरत हाल है मेरे भाई, वो आपके सामने है। तादाद क्या है पहले तो बताती नहीं है सरकार कि हमारे पास नंबर्स क्या, स्टैटिस्टिक्स क्या है। जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, कितनी तादाद है। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का वादा किया था मोदी साहब ने 2014 में, रोजगार के वसीले बनाएंगे। अब जहां तक इन कॉरपोरेशंस का ताल्लुक है, हमारी जो रीजन है, इसमें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है क्या? और अब जो भी है, जितना भी है रोजगार के वसीले, अब उनको भी आप मुनाफा खोरों के हवाले कर लेंगे। प्राइवेटाइज करने का मतलब क्या है कि आप ठेकेदारों के हवाले कर लेंगे, और ठेकेदार ठेकेदारी करता है तो नफा कमाने के लिए करता है। अरे प्राइवेटाइज करने का नतीजा ही आज है कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क, इक्तिसादी तौर पर भी ताकतवर मुल्क माना जाता है, लेकिन वहां पैंडेमिक सिचुएशन सबसे बदतरीन है। वो इसलिए क्योंकि जो हेल्थ सिस्टम है वो या तो प्राइवेट इंश्योरेंस जो हाउसेज हैं उनके हवाले हैं, या जो फार्मासिस्ट कंपनियां हैं प्राइवेट, उनके हवाले है। नतीजा ये है कि आज पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कमी है अमेरिका में, और इसी वजह से अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा है। और यहां भी आप देख लीजिए मुल्क की सूरत हाल, पैंडेमिक की सूरत हाल एक गंभीर सिचुएशन है। यहां हेल्थ सिस्टम, हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम कमजोर है। मांग थी बहुत पुराने उर्से से कि GDP का बड़ा हिस्सा आप पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर, पब्लिक एजुकेशन पर लगाइए, यानी सरकार देख रेख करे, तब जाकर गरीब आवाम को फायदा मिलेगा। अब हमारे पास प्राइवेट बड़े बड़े कुल मिलाकर हम ये माने कि प्राइवेटाइजेशन मसले का हल नहीं है। पॉलिसी को अगर बेहतर बनाया जाए तो वो अच्छे कदम वहां से निकल सकते। नहीं मेरे भाई, मसले का हल नहीं, ये दर्द को, ये तो बीमार को, ऐसी कहावत है यार, क्या बीमारी का इलाज नहीं कर सकते? तो एक ही दवा है आपके पास कि जहर दे दो बीमार को और इलाज भी हो जाएगा, बीमार भी खत्म होगा। बहुत शुक्रिया तारगाम साहब, क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं माजरत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। बता रहे थे कि जनाब बीमारी जो है उसका इलाज ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इलाज ये है
कि हम सिस्टम को सही तरीके से चलाएं। और इससे पहले भी जो गेस्ट हमारे साथ थे उनका मानना था कि उनके टेन्योर में कितना ज्यादा डेफिसिट था और उससे अगर सही तरीके से काम करवाया गया एजेंसी की तरफ से तो कर्जा कम भी हुआ था। लेकिन क्यों ये ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है? बहरहाल बढ़ते जरा आगे, अब वक्त हो गया है, आपको हम आंकड़े तो जरूर बताएंगे लेकिन फोन कॉल्स को देना जरा शुरू कर दीजिएगा। आप जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने इलाके के मसाइल अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शुरुआत करते हैं। जरा पहली कॉल कहां से और कौन साहब है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कहां से और कौन साहब? जी बिमना से खालिद अर्ज कर रहा हूँ। जी खालिद साहब बताएं, हुक्म करें। जी हमारी यहाँ जो है मैग्नामाइजेशन हो रही है पूरी जी। बिमना कॉलोनी में, ओके। लेकिन वो पैच वर्क, सिर्फ पैच वर्क हो रहा है। कुछ जो इलाके हैं वहाँ पर फुल स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन खुसूसन जो है अबू बकर कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, इब्राहिम कॉलोनी, वहाँ पर लेन्स बाई लेन्स उनको छोड़ा गया है। ये पता नहीं क्या हो रहा है कि इन्होंने प्लानिंग के तहत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरी गुजारिश आपसे है कि जो पूरी कॉलोनीज हैं, लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं, क्योंकि जो ही बारिश आती है तो पूरे बिलाल कॉलोनी, इब्राहिम सेक्टर और अबू बकर कॉलोनी वो सारा पानी में डूब जाता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अरबाबी इख्तिदार तक चलिए आपकी आवाज तो बराह रास्त जिला तरक्याती कमिश्नर साहब भी सुन रहे होंगे। मुझे तो उम्मीद है कि इसका रेस्पॉन्स जरूर वहां से आज ट्विटर के जरिए से आएगा। शाहिद साहब बड़े एक्टिव है इस पूरे मामले में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहां से आप? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं अब्दुल मजीद सनत नगर श्रीनगर से अर्ज कर रहा हूँ। जी सर ये एक रिक्वेस्ट है मुझे कि मैं ये यहाँ पर ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रावलपोरा, जी वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी ने एक बहुत बड़ा डस्टबिन प्लेस किया है, जी जिसके बारे में मैंने फ्रॉम अप टू CM लेवल तक मैं गया और तकरीबन मैंने 5-6 साल से मैं ये बात उठा रहा हूँ इन गवर्नमेंट ऑफिसर से और एज वेल एज दिस पॉलिटिकल लीडर से भी, लेकिन कोई भी बात इस पर। और आपके टीम को भी मैंने इनवाइट किया था, वो उन्होंने भी वहां पर विजिट किया और उन्होंने भी देखा कि कैसी हालत है वहां पर। ये बिजिएस्ट रोड है, वो एयरपोर्ट, ओल्ड एयरपोर्ट बिजिएस्ट रोड है, जहां पर ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के दहाने पर ये प्लेस हुआ है। और 5-6 साल से मैं लगातार बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड सोसाइटी मैंने ये उठाया हर एक ऑफिसर से। बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात बराह रास्त सुन रही होगी इस प्रोग्राम के जरिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो। जी बताएं, नाम अपना बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? मैं काजीगुंड चौगाम। जी अपनी बात रखिएगा। हमारे यहाँ वाटर सप्लाई स्कीम है जी, और उसमें हमने 2016 में वो जो स्कीम थी 2016 में चालू हो गई थी, लेकिन 1 साल के बाद जब यहाँ हमें GR काटा गया, जी GR जिन्होंने 30 घरों में मतलब 350 घर जो है जी 30 घरानों ने GR काटा है। राइट सर। लेकिन जिन्होंने GR काटा है उनको पानी नहीं है। अच्छा, जिन्होंने GR काटा उन्हें पानी मिला नहीं और जिन्होंने नहीं काटा उनके घरों तक नलके का पानी पहुंच चुका है। उनके घरों में सिर्फ 24 घंटों में सिर्फ आधा घंटा आता है पानी। ये स्कीम का नाम कौन सा है? ये काजीगुंड मतलब एरिया पड़ता है, खारगुंड जोन। बहुत शुक्रिया। चलिए उम्मीद करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात पहुंचाने की। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? जी आप हमें सुन पा रहे हैं? एक और कॉलर जरा दे दीजिएगा। हेलो। जी अपनी बात रखिएगा, नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? हम यहाँ पिरबाग से बोल रहे हैं। जी कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पिरबाग श्रीनगर। जी अपनी बात रखिएगा। जी सवाल करें अपना। हाँ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल बताइए, क्या मामला है? हाँ हमारा यहाँ पिरबाग मिलताबाद से बोल रहे हैं हम। जी यहाँ हमारा रोड जो चल रहा है इसमें ड्रेनेज सिस्टम चल रहा है इस टाइम।
काम हो रहा है? ये एक अहम रोड है, मतलब एयरपोर्ट लिंकिंग रोड है ये जी। काम हो रहा है मगर बहुत सुस्ती से हो रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपकी बात हमने सुन ली, मामला समझ में आ गया। एक और हमारे साथ इस वक्त कॉलर फोन लाइन पे हैं। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? जी आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। चलिए शायद आवाज नहीं इन तक पहुंची है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। और ये भी आपको बताते चलें, बिला जरूरत कॉल ना करें। लास्ट के हमारे 20 से 25 मिनट 9:35 से 10 बजे के बीच में सिर्फ इसी प्रोग्राम के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉल करते हैं टीवी सेट्स का वॉल्यूम कम करिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या मामला है? मैं नावगाम खाजपोरा से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। जी यूसुफ साहब, हमारा मसला ये है कि आज से 3 साल पहले 2017 में एसएमसी सिविल ड्रेनेज डिवीजन म्युनिसिपल वालों ने एक ड्रेन बनाई, डीप ड्रेन जी। उसको मेन से कनेक्ट नहीं किया। तकरीबन 500 मीटर की ड्रेन बनाई जिसमें तकरीबन 40-50 लाख रुपए खर्च हुआ। वो पैसा सब जाया है और आज से उसको मेन से सिर्फ कनेक्ट कर रहा है, जो 40-50 हजार का मसला है। और जो मेन हाउस से पानी आता है वो सड़क पर आता है, क्योंकि लोगों ने छोड़ा ना पानी ड्रेन में जी। मेन से कनेक्ट नहीं किया, ये सारा पैसा जाया किया उन्होंने। हम जाते हैं उनके पास, एक दिन गुलिस्तान न्यूज के थ्रू भी बताया, मगर वो कमिश्नर कुछ नहीं कर रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी अपना नाम बताइएगा, कहां से बात कर रहे हैं और क्या मसला है आपका? आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट है, जब आप कॉल करते हैं टीवी सेट्स का वॉल्यूम बंद रखें, क्योंकि आवाज डबल हो रही है। ना आप अपनी बात सही से रख पाएंगे, ना हम आपकी बात सुन पाएंगे, और जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर सुन रहा है वो नहीं सुन पाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त। कहां से आप बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरी आवाज कैसे गई? हेलो। चलिए ड्रॉप कीजिएगा, जरा अगली कॉल दे दीजिए। और जब तक कॉल दूसरी आप ट्रांसफर करेंगे हमारे पास, तब तक मैं अपने नाजरीन को जरा बताते चलूं कि जनाब सिचुएशन क्या कुछ है। मुलाजमतों के हवाले से हम बात कर रहे थे। सरकार ने, आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों फैसला लिया था कि सरकारी मुलाजमतें फराहम होंगी जी क्लास 4 की, और एडवर्टीजमेंट भी बाज़ाब्ता तौर पर आया था। 8,500 के करीब पोस्ट जो थी वो फिल होनी थी। और अभी जो हमारे पास खबर है 92,100 लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन जो की गई है ऑनलाइन। 8,000 पोस्टों के लिए 92,000 लोग से ज़्यादा अभी तक ऑनलाइन आ चुके हैं जिन्होंने अपने फॉर्म सबमिट किए। इस पर और बात करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ है। जी कौन साहब और कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, यारिपोर पे अहन हज यारिपोर कोलगाम पे गई शवरी आब आसनस यारिपुर कोलगाम कुछ इलाक यारिपुर हज यारिपुर कोलगोम हज कोलगाम सतन ओल्ड गर्ल्स हाई स्कूल गर 2 बसान गाम सेंटरस मज अहन हज 2017-18 मज त्रो लाइन अहन हज मगर कनेक्ट करखी न। अहन हज अच्छा लाइन त्रो पाइपलाइन त्रो मगर कनेक्ट करने से मेन गाँव आब चलान अत कनेक्ट कर मेन लाइन सकर कह पे गई एग्जिनस अत वह कर फीस माफ पत्म 6 वरियो पे दोपुन ना फीस दियो तो आब न कह। अच्छा फीस दियो तो मगर आब बन वन सह कनेक्ट क्या करुक तथ दित कह जवाब आज तक क्या लाइन कनेक्ट कर मेन लाइन सह क्या कर तथा वन तम क्या वजह ना लाइन करखी न कनेक्ट वजह वजह ना पता ही छन शवरी गई फीस खसन मगर यह फीस जनाब। चलो शुक्रिया कॉल करने बाबत। यारीपोरा कुलगाम का इलाका, अब देख लीजिए पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, टेंडरिंग में पैसा भी निकला होगा, ठेकेदार साहब चले भी गए होंगे, लेकिन इंतजामिया ने पाइपलाइन तो बिछा दी लेकिन उसको मेन पाइप से जोड़ा नहीं और आज तक ये पानी ले नहीं पा रहे हैं। कह रहे जनाब फीस भी भर रहे हैं और इंतजामिया की नोटिस में जब लाते हैं कह रहे जनाब करेंगे जी। हाँ करते रहिए।
यहाँ पर तो यही उल्टी गंगा बहती है ना, बहुत सी चीजें। अभी इससे पहले भी एक मामला श्रीनगर का था जनाब, ड्रेन तो बना दी, 50 मीटर का ड्रेन कनेक्ट करना है मेन ड्रेन से ताकि पानी निकल जाए, वो नहीं बन रहा है, वो लाखों करोड़ों रुपया जाया। ये 50,000 के वजह से वो हजारों करोड़ रुपया सही चलता नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट कहीं ना कहीं मिसमैनेज है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब और कहाँ से? Hello, Assalamualaikum sir. जी Sir, मैम। first of all, thank you very much. You are providing us very good services through Gulistan channel. सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हेल्पलाइन काफी बिजी आती है आपकी, आपको 2 नंबर्स ऑप्शन रखने थे पब्लिक सर्विस के लिए। जी नंबर जरूर 1, मैडम। जी सर, हम सर हवल मदीन साहब से बोल रहे हैं जी मेरा नाम मिसेज महबूब है जी। सर। हमारा वाटर सप्लाई जो आता है रंगल साइड से आता है। रंगल 2019 नवंबर में डैमेज हुआ था जो ड्यूरिंग स्नोफॉल से, जी। तब तक अभी तक मरम्मत वहां से एज पर इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं हुई है। जी। तो वो किसी मॉर्निंग टाइम में हमें 6 to 7 1 आवर का पानी नवंबर से छोड़ रहे हैं जी। और आम सार्फिन जो पानी से काफी जूझ रहे हैं तब से अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं आ रहा है। और जिनके पास ये 1 घंटे का पानी आता भी है, हमने भी खुद ऑब्जर्व किया है कि ऐसे कुछ इश्खास हैं जो काफी नेक बंदे हैं जो डायरेक्ट वाटर सप्लाई जो पाइप्स आ रही है उन पे मोटर लगा रहे हैं। बिल्कुल। जो आम पब्लिक है उनको पानी पहुंचते नहीं है और नहीं कोई इंस्पेक्शन टीम आती है हमारे साइड से। सिंस फ्रॉम नवंबर टू दिस टाइम during we are suffering from this crucial stage and we cannot go out of the home। और ये प्रॉब्लम जो है हम कहाँ से कहाँ किनको ले जाए? दिस इज द ओनली वे where you can communicate to higher authority। Concerned authorities क्या कह रही हैं? सर चलिए मैडम, बहुत शुक्रिया। चूंकि ये मामला काफी ग्रेव है और ये पूरा श्रीनगर एरिया जो है इस वक्त पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है और पानी हर जगह है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं है। और ये रंगील वाटर सप्लाई स्कीम, बिल्कुल आपकी बात सही है, एंटायर डाउनटाउन इस पर मुनस्सिर है, लेकिन पानी कहीं पर भी नहीं। अगर आता भी है तो जो फोर फ्रंट पर लोग हैं वो उसको मोटर पंप्स के जरिए से खींचते और टेल एंड पर आते आते कभी वो आता ही नहीं है पानी। बहुत ज्यादा मुश्किलें जो है वो मैंने आज खुद भी इसका मुशाहिदा किया है शहर श्रीनगर के अंदर। एक और कॉलर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जी कौन साहब और कहां से? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। सोपोर बादाम बाग पे मोहल्लस मज मकान मतलब 2 घरन मज बाद फ्रेश अकिस घर से तक मकान तिमन जमीन खाली, मगर सह तिम माना कहें तहसीलस मज 2 दरखास्त तिम फीमेल फ्रेश वनकस आम तौर इंसान बेमार दुश्मनी घर। लेकिन हुकूमतन अदालतन हुकुम दितमुत कि सारी फ्रेश चटन तिम चटिक ना कह, मगर कहें पत करो पटवर सबस एरिया पटवर सह जाव मौकस तम कोर मौक त पत तमो वन कर नायब साहब अत कार्रवाई सोपोर बह वन बादाम बाग। हुद गरस मज पेशेंट सह कैंसर लग, यथ गरस मज पेशेंट हार्ट तो शुगर पेशेंट तह प्रॉब्लम ये मकानस पे पेमित तम फ्रेश तिम कथ माना न तहसील कर कार्रवाई। यह गई मेहरबानी तो मेहरबानी आवाज SDM सोपोर तिम बोजान और जिला तरक्याती कमिश्नर बांडी पोरा बारामूला तिम जरूर अम कथ नोटिस कि तुंद मातहत अमल कोता तेज काम कर। दरअसल कत तिम फिक्र तार। एक और कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलिए आवाज नहीं शायद आ रही है। अगर कोई और कॉलर है आखिरी कॉल ले लेते हैं। और उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी अब श्राइन बोर्ड के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया को भी जवाब देने को हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि फाइनलाइज चीजें की गई हैं या नहीं, इस हवाले से जल्दी बताया जाए। और जो यात्री आएंगे उनकी सेहत का ख्याल रखना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस तरीके से रहेगी, और जम्मू प्रोविंस से वादी कश्मीर अमरनाथ गुफा तक पहुंचाते पहुंचाते सभी लोगों का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, उनके लिए जो सहूलियात हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, और यात्रा करवानी है या नहीं, इन सब सवालों के बीच में हाई कोर्ट ने भी अपनी बात जो है रखने को एक मौका दिया जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड को भी। चलिए चलते चलते एक लास्ट अपडेट में आपको करवाते चलूं कोविड-19 के हवाले से। पूरे मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान 32,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 606 लोगों की मौत अभी तक हुई है 24 घंटों के दौरान। तो इस तरीके से अब आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हम कहां की ओर जा रहे हैं। स्पेन में जिस तरीके की सूरत हाल बन रही थी, लगभग हमारी कश्मीर से लेकर साउथ तक
सिचुएशन कोविड की वैसी है, एहतियात बरतिए, हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और 2 गज की दूरी को मेंटेन कीजिए। इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत जल्द रूप से